तो क्लास और देखो हम लोग सीरीज आ चुकी है और मुझे कल क्वेश्चन मिल गया है, तो क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करते हैं। एक दो बेयर एक्ट बचे हुए हैं, एक है दंड प्रक्रिया संहिता बीएनएसएस नया वाला, क्योंकि हमको नया वाला करना है तो पूरा बचा हुआ है, और टीपीए में आधा बचा हुआ है। तो टीपीए का बेयर एक्ट हम तब करेंगे जब हम टीपीए का क्वेश्चन आंसर करेंगे साथ में, ठीक। और बीएनएसएस का बेयर एक्ट चूंकि लंबा है और आधा ही करना है, लेकिन उसको भी कम से कम 20 से 25 क्लास लगेगी, तो उसको देखते हैं कैसे करना है, बताएंगे फिर, कुछ प्लान करते हैं। बाकी सब टॉपिक में सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट है जिसका बेयर एक्ट करना था, हमने ऑलरेडी कर लिया है, सो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेज करना है। और पहला पेपर क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। पहला पेपर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है तुम लोग का, उसका मैंने क्वेश्चन आंसर पहले ही करा दिया है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही था। लेकिन मैंने सीरीज में देखा 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस में नहीं है, उसको हम कराएंगे, ठीक है, ओके। और तो सेकेंड पेपर है कंपनी लॉ का, जिसमें का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो तुम लोग की सीरीज आई है उसका हमने किया हुआ है, तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे, ओके। संगम अनुच्छेद की बात हो रही है। संगम अनुच्छेद क्या है? देखो हमने कंपनियां पढ़ लिया है, कंपनी के प्रकार पढ़ लिए हैं, और MOA भी पढ़ लिया, ये तीनों पढ़ लिया, और इस पर तीनों पर 3 क्वेश्चन है तुम्हारे सीरीज में हो चुका है, ठीक है। चौथा टॉपिक जो हमको करना है वो है AOA। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आंसर के लिए, ठीक है। दोनों में से एक पर क्वेश्चन आएगा और हो सकता है दोनों में आंसर आ जाए, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला क्लास कर लेना, ठीक है, ओके। क्या है ये, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं पहले, ओके, ठीक है, ओके। ये कंपनी का आंतरिक दस्तावेज होता है, ये कंपनी का क्या है? आंतरिक दस्तावेज है। जब कंपनी का निर्माण होता है तो सबसे पहला दस्तावेज जो बनता है वो होता है MOA और AOA, ठीक है। 2 दस्तावेज बनते हैं, एक होता है MOA और एक होता है AOA, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आंतरिक दस्तावेज होने का क्या मतलब है? जो कंपनी का कार्य होगा, कंपनी के जो आंतरिक कार्य होंगे, ठीक है, जैसे कि कंपनी का प्रबंधन कैसे चलेगा, संचालन कैसे होगा, नियंत्रण कैसे होगा, इत्यादि, इन सब का उल्लेख जिस दस्तावेज में रहता है उस दस्तावेज का नाम होता है संगम अनुच्छेद, ठीक है, या AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। संगम अनुच्छेद एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो कंपनी के प्रबंधन और संचालन को नियंत्रित करने वाले आंतरिक नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को बताता है। तुम इसको कह सकते हो जैसे कि कंपनी का, जैसे भारत का संविधान है भारत के नियमों के लिए, वैसे कंपनी का जो संविधान होता है उसको हम AOA कहते हैं, ठीक है, जिसमें यह विस्तार से बताया जाता है कि संगठन कैसे कार्य करेगा, निर्णय कैसे लेगा और हितधारक आपस में कैसे संवाद करेंगे, ठीक है। AOA जो होता है वो MOA के अधीन होता है, ये याद रखना है कि AOA जो होता है वो MOA के अधीन होता है। क्यों होता है ये भी हम बता रहे हैं। MOA तुम लोगों ने बहुत दिन से, हमको लगता है क्लास ली होगी, फिर भी ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर दें, फिर इतना, चलो अब दिखाते हैं तुमको AOA के क्या कहते हैं, विशेष सामग्री क्या होती है, ठीक है।
कौन कौन सी चीज़ों पर एओए काम आता है? सबसे पहला, जो कंपनी के आंतरिक मामले हैं, कंपनी के आंतरिक मामले हैं उसके लिए एओए बनता है। जैसे कि कंपनी का शेयर पूंजी या शेयर, कंपनी के जो शेयर हैं इनका ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, इनका संचरण कैसे होगा, इनको जब्त कैसे किया जाएगा, इनका निर्गमन कैसे होगा, इत्यादि चीजें कहाँ वर्णित मिलेंगी आपको? ये नियम कहाँ लिखे होंगे? कौन से दस्तावेज में? एओए में। दूसरा दस्तावेज, एओए का क्या काम होता है? सभाएं करना, ठीक है। जो कंपनी में सभाएं होती है, मीटिंग होती है, ठीक है, जैसे वार्षिक मीटिंग होती है, ओके, सामान्य मीटिंग होती है, तो जो मीटिंग्स होती हैं, सभा होती है कंपनी मेंबर्स की, मूवी वगैरह में देखो, वो जो मीटिंग होती है उसके अंतर्गत किन नियमों का पालन किया जाता है? उन नियमों को कहाँ दिया गया है? एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये एक दस्तावेज का नाम होता है, ठीक है। जैसे भारत के संविधान का नाम भारत का संविधान है, ठीक है। अब क्या क्या होता है इन सभाओं में, जरा हम लोग देख लेते हैं। सभा में क्या हो सकता है? बहस होगी, लोकसभा चल रही है, नहीं, जो कंपनी के कार्य हैं उनसे संबंधित मतदान हो गया। मान लो कि उनको हेड चुनना है अपने ऑफिस में, एक कंपनी का हेड चुनना है, ठीक है, या कंपनी में किसी चीज की, नई चीज की आवश्यकता है, या कंपनी को कोई प्रोजेक्ट किसी को देना है, या कोई प्रोजेक्ट किसी से लेना है, ठीक है, कंपनी को कोई नोटिस जारी करना है, ओके, ये सब चीजें मीटिंग में होती है। और ये सब कैसे होंगी? उन नियमों से होंगी जो एओए में वर्णित है, ठीक है। तीसरा है लाभांश और आरक्षित निधि, ठीक है, कंपनी के जो लाभ हैं और कंपनी में जो पैसा, धन आरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है, या तुम समझ लो कि कंपनी का पैसा, ठीक है, कंपनी का पैसा लिख लो इसको, कंपनी का कुछ पैसा रखा जाता है, कंपनी का अचानक काम लग जाए इसलिए, ठीक है, आरक्षित जो मनी लिखी हुई है तुम्हारे नोट्स में, इनके लिए नियम भी कहाँ रहेंगे? एओए में रहेंगे, ठीक है। अगला है लेखाओं का लेखा जोखा। कंपनी में जो वित्तीय रिकॉर्ड हो रहा है, जो पैसे खर्च हो रहे हैं, कंपनी को जो फायदा हो रहा है इत्यादि, इसको लेखा जोखा कहते हैं, ठीक है। इनके लिए भी जो नियम लिखे जाएंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। पांचवा है ऋण लेने की शक्ति। कंपनी किस प्रकार से ऋण लेगी, ठीक है, कितना ऋण लेगी, कैसे लेगी, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर कंपनी को समाप्त करना है, कंपनी का विघटन करना है, कंपनी को न्यायालय में ले जाकर वहां पर शेयर धारकों के बारे में कुछ करना है, कंपनी का समापन करना है, इसके लिए भी कौन सा रूल फॉलो होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। ऐसे और भी है, प्रबंध, संशोधन इत्यादि चीजें इसमें दी होती हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। ये कंपनी का सर्वोच्च दस्तावेज होता है आफ्टर एमओए, ठीक है, आफ्टर एमओए ये सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है, ठीक है, ओके, क्योंकि एमओए जो है हेड होता है। अब थोड़ा सा इसको हम जूम कर दे रहे हैं, नोट्स तुम लोग देख लें, अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है। चलो, तो एमओए तुम लोगों ने किया नहीं, बस इतना इसमें याद कर लेना, ठीक है, ओके, इतना पर्याप्त है तुम्हारे आंसर के लिए, क्योंकि ये अकेले नहीं आएगा, ये आएगा तो एमओए के साथ आएगा, तो आधा तुम लोग को एमओए लिखना है और आधा तुम लोग को एओए लिखना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये एक दस्तावेज होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, और ये भी कानूनी दस्तावेज होता है। ये कंपनी को मान्यता दिलाने के लिए होता है, ठीक है,
कंपनी को मान्यता दिलाने के लिए होता है और ये कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके बाद का महत्वपूर्ण दस्तावेज एओ है। एमओए के बाद का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है, ओके। ये कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, किस उद्देश्य से कंपनी बनाई जा रही है। ओके, और ये कंपनी के नियमों, संचालन इत्यादि का निर्धारण करता है। ओके, ठीक है। अब जान लो, बिना एमओए के कंपनी की स्थापना नहीं हो सकती। अगर एमओए ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज की कंपनी है। एलआईसी की कंपनी है, बीमा की कंपनी है। ठीक है, किस लिए इसका निर्धारण हो रहा है, इसका उद्देश्य एमओए में लिखा रहता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। बट कंपनी बन गई, मान लो कि ये तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट है। ओके, और ये शादी का कार्ड है। अब देखो, शादी का कार्ड अगर नहीं है और तुम शादी कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम शादी कैसे, कौन सी रीति से कर रहे हो, वगैरह वगैरह। और अगर शादी का कार्ड, शादी का मेरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो तुम्हारी शादी को विधिक मान्यता नहीं मिल रही है ना। ओके, और बिना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आप क्या नहीं कर सकते हो, कंपनी का सही से संचालन नहीं कर सकते हो, संचालन ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर कंपनी को एक रूपता प्रदान करते हैं, अर्थात कंपनी को मार्गदर्शन करते हैं कि किस लिए कंपनी को बनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। और अगर उस उद्देश्य से बाहर जाते हैं तो तुम्हारा 5th क्वेश्चन है अल्ट्रा वायरस, वो आ जाता है, जिसके अनुसार अगर कंपनी अपने एमओए या एओए को फॉलो ना कर रही है तो वो अपने अधिकार अतीत कर रही है, और अर्थात अल्ट्रा वायरस कर रही है, अपने अधिकारों से बाहर जाकर कार्य कर रही है, और ऐसा कार्य शून्य होता है। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके,